हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज हम फिर से करेंगे क्लास 9 का चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसकी ऑलरेडी 2 लेक्चर वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके जरूर देख लेना, तभी जाके आज का जो ये टॉपिक है समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टोटली बेस्ड होने वाला है एक्सीलरेशन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना एक्सीलरेशन। तो समझते हैं एक्सीलरेशन होता क्या है। कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई बॉडी है अपने पास और वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है सेम टाइम पे, मान लेते हैं 5 मिनट या 5 सेकंड ले लेते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस जो है हर 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो 10 मीटर कवर कर रहा है। तो इस केस में देखिए वेलोसिटी जो है वो सेम आएगी, 10/5 टू 10/5 टू 10/5। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बट वो कंडीशन लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट, जब ऑब्जेक्ट इसमें हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्पीड या तो इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है ना। तो इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड में क्या हो रहा है ना, वेलोसिटी क्या, अब स्पीड तो होगी विदाउट डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ अगर डायरेक्शन के साथ भी बात करें तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो ये वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है और ये इंक्रीज और डिक्रीज होने में कुछ टाइम भी ले रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो ये वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है विद टाइम, यही कहलाता है हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बेसिकली होता है कि वेलोसिटी चेंज होती है जब किसके साथ, टाइम के साथ, तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन क्या हुआ अपना, तो एक्सीलरेशन कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, राइट। अब अपने को पता है जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है v, इनिशियल वेलोसिटी होती है u, और नीचे हो गया टाइम। ठीक है, तो ये आ गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। अब एक कंडीशन लेता हूं मैं यहाँ पे, मान लेते हैं इनिशियली जो वेलोसिटी u है वो आ रही है t टाइम पर। ठीक है, हमने देखा है कि u वेलोसिटी जो है वो t टाइम पर, u वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, और t2 टाइम पे जाते जाते v वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। तो इस एक्सीलरेशन कैसे हो जाएगा, चेंज होके ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम है, तो t2 माइनस t1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन, ये एक फॉर्मूला ये बन गया और सेम फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे SI यूनिट। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? अब देखिए किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी हमने पढ़ा है एक वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे टाइम है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो इट मींस ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या हो सकता है, तो इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, और तो ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम केसेस देखेंगे कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। एक बार इसको नोट करो आप लोग। ठीक है, अब अगला केस हम ये देख रहे हैं कि जीरो कब होगा या पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो मैं पहले केस लेता हूं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। क्या कर रहा है, जब ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से ज्यादा होगी, है ना। इट मींस पहले इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 5, फाइनल वेलोसिटी रही होगी मान लेते हैं हम 10, है ना, 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कुछ भी मान लेते हैं। तो एक्सीलरेशन सिंपली होता है v माइनस यू बाई टी। अब अगर ये वैल्यू बड़ी है, जैसे 5, 10 मैं यहाँ पे रखूंगा, तो 10 माइनस 5 और टाइम कुछ भी है,
तो 10 माइनस 5 एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास पॉजिटिव। इस केस में एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। अब लेते हैं केस नंबर 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो सेम होती है ना। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट वो सेम डिस्टेंस को सेम टाइम इंटरवल में कवर करता है, तो उससे जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी हर बार सेम आएगी। तो सेम आने का मतलब क्या है कि a इक्वल्स टू v माइनस u, ये अपना कॉन्सेप्ट है। अगर v और u इक्वल होंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, v माइनस u, इट मींस ये भी 10 ये भी 10, 10 माइनस 10 0। तो इस केस में एक्सेलरेशन आएगा 0। क्लियर। तीसरा केस देखते हैं। When velocity of an object decreases, अब क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम। इट मींस अब मान लेते हैं कि u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड और वहीं v की वैल्यू है अपने पास 5 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन बोलता है कि a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। इट मींस ये वैल्यू आ गई 5 माइनस 10 बाय t। तो एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, ऐसा पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है 5 माइनस 10 आएगा माइनस का 5, यहाँ पे आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, या इसका एक और नाम होता है डीएक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। चलो ये तो हमारा बेसिकली क्या चीज, एक्सेलरेशन कब कब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बेसिकली सिलेबस में दो ही टाइप हमें करने हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, देखिए जब वेलोसिटी क्या हो, ऑब्जेक्ट की सेम रेट से चेंज कर रही हो या इक्वल अमाउंट में चेंज कर रही हो। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए इसको मैं फिर से वही जैसे हमने पीछे करा था बॉक्स की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। यह हमने ले लिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यहां ले लिया टाइम, ठीक है, सेकंड में। मानते इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम 0, फिर आ गया 30, 60 और 90, यह आया 5, 10, 15। अब क्या कर रहा है, सेम अमाउंट में जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए 30 माइनस 10 30, राइट, यहां से 60 माइनस 30 30, 90 माइनस 60 30। अब टाइम देखें तो 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए रेट सेम अमाउंट में चेंज हो रही है हर बार। फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो ऐसे केसेस को कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी क्या हो, इक्वल अमाउंट में चेंज होती है किसी भी इक्वल टाइम में, और वो भी कैसा मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि हमने पहले बोला था ये जो चैप्टर हम स्ट्रेट लाइन मोशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सीलरेशन, जिसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगी, ठीक है। तो देखिए चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। तो सेम वैसे ही केस ले लेते हैं यहाँ पे। फिर से वेलोसिटी ले ली हमने, यहाँ टाइम ले लिया सेकेंड में, 0, 30, 50, 80, ठीक है, 0, 5,
10। अब देखते हैं, देखो यहाँ जो आ रहा है चेंजेस वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी 30 माइनस 0 30, टाइम आएगा 5 माइनस 0 5, ठीक है। 50 माइनस 30 20, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 30। तो ये अनइक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। अब दो छोटे छोटे से केसेस हो रहे हैं हमारे कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके एक्सेलरेशन के, तो कब कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और किस किस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो उसको देखते हैं एक बार। पहला है व्हेन u इक्वल्स टू 0। ये बातें पता होनी चाहिए हमें, तभी न्यूमेरिकल करने में इजी रहेगा अपने को। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, तो अपने को u कब 0 लेना है, तो u 0 लेना है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो, यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। तो ऑब्जेक्ट रुका होगा और क्वेश्चन में बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इट मींस u 0। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं लाइक बस स्टैंड रेलवे स्टेशन इस टाइप से, कई बार इस टाइप से बोलते हैं कि एक बस है वो बस स्टैंड से चलना स्टार्ट करती है, या ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, वो बताएगा नहीं कि वो रुकी हुई है। जिसका मतलब रेलवे स्टेशन चलना स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि कॉमन सी बात है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे जो बस या रेल होती है वो उस टाइम खड़ी हुई होती है, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। सेकंड केस है अपना ऑब्जेक्ट फॉल डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, नीचे की तरफ गिर रहा हो, फेंकना नहीं है, फेंकने की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि ऐसे गिर रहा हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे गिर रहा हो, तो इस केस में u 0, ठीक है। ये दो केस हैं u 0 के। अब हम देखते हैं कि v कब कब अपने को 0 लेना, व्हेन v इक्वल्स टू 0। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो रेस्ट पे आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जब भी मोशन से रेस्ट में आएगा तो हमारा v 0, और ये कब होगा एग्जांपल के लिए, तो ऑन अप्लाइंग, कई बार ऐसे भी बोला होगा। अब यहाँ पे ना ब्रेक्स, तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक लगाने के बाद वो बोलेगा स्पीड स्लो डाउन हुई है, तो वहां अपने को v 0 नहीं लेना है। वो जब मेंशन किया होगा ना कि ब्रेक लगाने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, तो इट मींस v 0, इट मींस फाइनल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तभी तो ऑब्जेक्ट रुका होगा, है ना, रेस्ट पे आया होगा। और सेकंड केस लेना है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट पे, ये कब है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, यहाँ जाके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है। अब आपके माइंड में अगर किसी के रेस्ट पे नहीं आया, रेस्ट पे क्यों आया, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही नहीं आया होगा तो वो वापस ही नहीं आएगा कभी, है ना। तो इट मींस वहां पे वो ऑब्जेक्ट रुका होगा तभी तो वो वापस नीचे आया होगा। तो नीचे से जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, ठीक है। और ये है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। चलो अब करते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला जो है अपने पास एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है अपना, जो एक्सप्लोरेशन बुक है उसका फर्स्ट एग्जांपल है इसका एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे, फिगर 4.9 ये दे रखी है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस टू 54 kilometer per hour. For some time, the bus moves at a constant velocity. Then the driver notices an obstacle on the road ahead
and presses the brake, the bus comes to stop in a time interval of 5 seconds. Find the average acceleration in the two time intervals when the accelerator was pressed and when the brakes were pressed. ठीक है, कंडीशन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पार्ट है इसमें। पहला पार्ट, एक बस जो है लॉन्ग हाईवे पे मूव कर रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या चीज है, ये दे रखा है हमें इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम जो है सेकंड में दे रखा है। तो हम इसको करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो उसके लिए मैंने पीछे कन्वर्जन बताया था, इसको 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 18 की टेबल में 2 पे 2 5 जा, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बोल रहा है कि वो एक्सेलरेटर दबाता है। एक्सेलरेटर क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। एक्सेलरेटर दबाया तो 10 सेकंड के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गई 54 किलोमीटर, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ मिल गया है 54 किलोमीटर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं पहले। ये इस पे जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया, और टाइम है अपने पास 10 सेकंड, ठीक है। यह है फर्स्ट केस। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाय टी, ठीक है। v कितना है 15, u है 10 और टाइम है 10। 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 आ गया 5, ये आ गया 5/10, तो आंसर आ गया अपने पास 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट केस में। अब सेकंड में कह रहा है कि कुछ देर के लिए बस जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना, फिर ड्राइवर ना एक ऑब्स्टेकल देखता है। ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, ब्रेकर हो गया, कुछ भी आता है, और ना, या कुछ सामने से मान लो पेड़ ही गिरा होगा, तो वो आगे जाके ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्टॉप हो जाती है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये कंडीशन आती है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी सेकंड केस में। अब देखिए, यहाँ से देखिए, इनिशियल बस इससे चल रही थी, उसने इंक्रीज करके इस पे आया है ना 54 किलोमीटर, फिर उसके बाद सेम वेलोसिटी से चल रही थी, तो इसका मतलब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी होगी अपने पास 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, जो कि कन्वर्ट करके अपने पास आई थी 15 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी अपने को बोला हुआ कि ऑब्जेक्ट यानी जो बस है वो स्टॉप हो जा रही है, और ये करने में टाइम लिया 5 सेकंड, राइट। तो टाइम आ गया अपने पास 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाय टी। अब v तो 0 है, ये 15 है और ये 5 है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो -15/5, तो ये आ गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -3। तो इस केस में क्या होगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट मींस जब भी वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो इसमें तो डिक्रीज होकर बिल्कुल 0 ही हो गई है, राइट। चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्वेश्चन बोल रहा है, एज वी लर्न अर्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात बोल रही है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ अचीव करेगा। व्हाइल कमिंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, नीचे की तरफ जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। एट डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग टाइम पर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ सेकंड्स। इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन? ठीक है, हमें हर टाइम इंटरवल पर देखिए, ये दे रखा 0 से 2 और 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, इन सारे टाइम इंटरवल पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें बताना है क्या ये इसकी सबकी वैल्यू सेम आएगी। सेम आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं, फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकंड। t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, है ना, और फाइनल वेलोसिटी है 9.8, क्योंकि यहां से गिर रहा तो ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होगी इस केस की। बस एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू बाय टी।
तो 9.8 माइनस 0/1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट, for t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू, अब इस केस में ये इनिशियल बन जाएगा और ये फाइनल है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड और फाइनल आ गया 19.6 मीटर। क्लियर है ना, इस केस में जो ऊपर है वो इनिशियल, जो नीचे है वो फाइनल। फिर से एक्सेलरेशन, तो 19.6 माइनस 9.8/1, 19.6 माइनस 9.8, आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा केस, 40 इक्वल्स टू, अब ये दो केस रहेगा ना, 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 और इस केस में फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन आ गया 29.4 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, टाइम। अब यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे हमने टाइम क्या करा, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, इसको कर सकते हैं 2 - 1 है ना, हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया था 2 - 1, तो यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा था इसलिए हमने कर दिया, नहीं तो हमें लिख सकते हैं 1 - 0 है ना, जिसको हम लिख सकते हैं t2 - t1। तो इसको इसी टर्म में करेंगे हम, t2 - t1। टाइम कितना आ रहा है 3 - 2 1, ये आ गया 9.8। तो इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है, अभी तक तो तीनों में सेम आ रही है ना। अब फोर्थ केस लेते हैं अपने पास। फोर्थ केस है, तब टाइम कितना है 3 सेकेंड से टाइम है 4 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है अपने पास 29.4 और फाइनल वेलोसिटी आ रही है अपने पास, तो एक्सेलरेशन आ रहा है t2 - t1, राइट। वैल्यू पुट करेंगे 39.2 माइनस 29.4 अपॉन में 4 - 3। 39.2 में से 29.4 माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन वही आएगा अगेन 9.8, नीचे आएगा 1। पहले इसको नोट करो आप लोग, ठीक है। वैल्यू आ रही है फिर से, तो 9.8, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में बोल रहा था, देखो, इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल्स, तो ये तो पता चल गया कि कांस्टेंट है, हर बार वैल्यू क्या आ रही है 9.8 9.8 9.8, तो कांस्टेंट है। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहे हैं और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है ना, तो इससे जो एक्सेलरेशन आता है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। क्लियर, चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, देन he applies brakes such that velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second, calculate the acceleration of the bicycle in the both cases। क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं स्टेशनरी से, तो पहला तो अपने को मिल गया u = 0, ये फर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है। राहुल पैडल मारता है अपने साइकिल को और साइकिल जो है वो वेलोसिटी अटेन कर रही है 6 मीटर पर सेकंड, इट मींस फाइनल वेलोसिटी अपने को यहाँ मिल गई 6 मीटर पर सेकंड और ये करने में उसने टाइम लिया 30 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं v - u/t, तो 6 - 0/30, तो ये आ गया 6/30, 6/30 इट मींस 1/5 और 1/5 का मतलब हो गया a = 0.2 मीटर पर सेकंड।
क्लियर? क्या क्या अब कह रहा है उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है डाउन होके। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल, ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी सेकंड की, इनिशियल वेलोसिटी ये होगी जिससे वो चल रहा था। तो u इक्वल्स टू तो है अपने पास 6 पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 4, और ये सब हुआ सिर्फ 5 सेकंड में। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आ गया 4 माइनस 6 बाय 5, तो आ गया -2/5, -2/5 बोले तो -0.4। क्लियर? चलो, अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। एक स्कूटर जो है 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेंड करता है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, और देन इट टेक्स 20 सेकंड्स टू स्टॉप। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन 2 केसेस। दो केस बोल दिया कि स्टार्ट होने के जस्ट 10 सेकंड बाद स्कूटर की वेलोसिटी हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट होने का मतलब u 0, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 18 के टेबल में गया 2, 2 5 10, तो यह गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम इसने लिया 10 सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v माइनस यू बाय टी। v है 10, ये है 0, ये है 10, तो 10/10 आ गया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, ना तो क्लियर है? ठीक है, अब कह रहा है कि उसको 20 सेकंड लगते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि 20 सेकंड के बाद वो रुक जाता है। तो यहाँ से एक चीज तो मिल गई कि ये फाइनल वेलोसिटी होगी 0, टाइम मिल गया 20। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो चल रहा था, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी अपने पास 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, टाइम हो गया 20 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाय टी। v कितना है 0 माइनस 10/20, तो यह गया -10/20, दैट इज 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया -0.5। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। देखिए जैसा मैंने बताया था, है ना, यहाँ पे ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, तो इससे पहले पता चलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। और वो कितनी वेलोसिटी अटेंड कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में। तो एक्सेलरेशन निकालना है। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। 5/18, 2 के टेबल में ये गया 20 पर और ये गया 9। इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, ये आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट। इसको करेंगे तो आएगा 10 × 60 मींस 600 सेकंड। अब एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v कितना है 100 माइनस यू 0, टाइम है 600, तो यह आ गया 100/9 × 600, यह आ गया 1/54। यह आ गया एक्सेलरेशन 1/54। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स फॉर द बॉडी टू स्टॉप। क्या कह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक बॉडी रोल करना स्टार्ट करती है। रोल मतलब ऐसे घूमना। ठीक है, जब रोल कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दे दी है अपने को 0.5 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, ये दे दिया हमें 0.05 मीटर। ये क्या चीज गिवन है, रेट बोला। देखिए पहले तो यहाँ बोला रेट, रेट मतलब एक्सेलरेशन, फिर भी नहीं समझ में आता
तो ऐसा यूनिट अपना काम कर देगी। तो एक्सेलरेशन आ गया 0.05। अब डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। और हमें टाइम निकालना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक्स, कितना टाइम लगेगा अगर बॉडी स्टॉप हो जाती है। इट मींस फाइनल वेलोसिटी भी अपने को दे दी है, तो टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। अब देख एक्सेलरेशन होता है सिंपली v माइनस यू बाय टी, राइट। v अपने पास है 0, u अपने पास है 0.5, t निकालना है और एक्सेलरेशन अपने पास है 0.05, वो भी नेगेटिव। टाइम इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये बच गया 0 माइनस, तो ये आ गया माइनस का 0.5, ये बच गया माइनस का 0.05, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे यहाँ आएगा 100, इसे हटाएंगे यहाँ आएगा 10, ये 5 से 5 गया 10, तो कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा, तो आफ्टर 10 सेकेंड, तो आफ्टर 10 सेकेंड ये रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a car traveling at 36 km per hour speed up to 72 km per hour in 5 seconds. What is its acceleration? If the same car stops in 20 seconds, what is the retardation? दो केस है, कार चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5 ये गया 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसकी बोल रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 72 इंटू 5/18, ये आ गया 4, 4 5 जा 20, और टाइम कितना लग रहा है इसको 5 सेकंड। तो इस केस में एक्सेलरेशन निकालते हैं, a equals to v minus u by t, v है 20, u है 10, टाइम है 5, तो ये आ गया 10/5, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा अगर सेम कार जो है 20 सेकंड में रुक जाती है, सेम कार 20 सेकंड में रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी तो होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी यही रहेगी, ठीक है। ये आई था अपने पास 10 मीटर पर सेकंड, ये तो दे रखा है, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड, तो रिटार्डेशन निकालना है v माइनस यू बाई टी, v दे रखा 0, u दे रखा 10, ये दे रखा 20, तो ये आएगा -10/1/2 मीन्स 0.5, तो एक्सेलरेशन आ गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना है रिटार्डेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus traveling at 36 km per hour accelerated uniformly for 5 seconds to attain velocity of 54 km per hour, find its acceleration। एक बस है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये 5 सेकंड में अटेंड कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, मैं 36 5/18, ये गया 2 5 जा 10, फाइनल वेलोसिटी है अपने पास 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 इंटू 5/18, ये गया 3 3 5 जा 15, और टाइम है अपने पास, तो एक्सेलरेशन आ गया v माइनस यू बाय टी, v कितना है 15, u है 10, टाइम है 5, आ गया 5/5, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ही पूछा गया था अपने से, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा का पूरा क्या कवर करा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स और उसके न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।